हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू बबलू इन यूकॉन। आज बबलू हमारे साथ नहीं है क्योंकि बबलू दुकान पे है। सो इट्स नॉट बबलू इन यूकॉन, इट्स बेसिकली बबलू एट दुकान। आज कार्स एंड कॉफ़ी का इवेंट है, तो मैंने सोचा क्यों ना बबलू की जगह मैं कवर कर लूँ क्योंकि वो काम पे है। तो सबसे पहले मैं रेडी होऊंगा, रेडी होके फिर थोड़ा आउटफिट चेक एंड उसके बाद जाते हैं सीधा इवेंट पे। लेट्स गो। तो फ़िलहाल हम आए हैं हमारी गाड़ी धोने क्योंकि कल बारिश हुई थी एंड जब बारिश होती है तो गाड़ी पे वो वाटर स्पॉट्स वगैरह रह जाते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल बस अपनी गाड़ी धो लूँगा, थोड़ा सा वैक्स कर लूँगा उसको एंड देन सीधा इवेंट पे जाएंगे इसके बाद। ओके, तो हम थोड़ा आने में लेट हो गए थे एंड उस चक्कर में मुझे पार्किंग स्पॉट नहीं मिल रहा था। बट फिर मैंने मेरे दोस्त से बात करी एंड आई फाइनली फाउंड अ पार्किंग स्पॉट। तो ये नंबर है, बेसिकली यू रजिस्टर, यू पुट योर कार इन। बाकी मैं आपको और कार से दिखाता हूँ। ये मेरा नंबर है 6699। आई डोंट नो, 69 होता बेटर होता, बट चलो गाड़ी साफ़ हो गई है और मैं आपको बाकी कार्स दिखाता हूँ। तो अब मुझे पहली बात तो ये लग रहा है कि मुझे सनग्लासेस लेके आने चाहिए थे एंड सेकंड की बहुत सारी कारें हैं, सबको तो मैं कवर नहीं कर पाऊँगा। बट आउट जस्ट से मैं मेरी 2-4 फेवरेट कार्स दिखाता हूँ और 2-4 फेवरेट मेरी बाइक्स दिखाता हूँ आपको। और इसको देखो, ये जस्ट अभी आया है यहाँ पे। पता नहीं ये चीज़ क्या खाती है, बट वाओ क्या बात है। इसको तो बांध के ही रखना चाहिए कसम से। 469-326, 469-326, 69352. तो अब बाहर धूप में रह के मैं थोड़ा ज़्यादा ही काला पड़ रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं, बाजू में ही यूकॉन एयर म्यूज़ियम है, तो मैं भी फ़िलहाल उधर आया हूँ यूकॉन एयर म्यूज़ियम में। आप देख सकते हो मेरी शक्ल से बहुत ज़्यादा पसीना था, मैंने जस्ट अभी मुँह धोया है, बट फिर भी मैं बहुत ज़्यादा ड्रेन लग रहा हूँ क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग 8 बजे उठा था आज। ग्रॉसरी वगैरह करनी थी बबलू वगैरह के लिए एंड उसके बाद यहाँ पे आना था टाइम पे, जो मैं लेट हो गया। एंड अब हम यहाँ हैं, तो मैं थोड़ी इधर के क्लिप्स डालूँगा। बाकी बबलू भी आएगा यहाँ पे और वो भी डालेगा बिकॉज इट्स बबलू इन यूकॉन एंड नॉट आदित्य इन यूकॉन। तो लेट्स जस्ट स्ट्रेट कट टू द मोन्टाज। और बहुत सारी बोट्स वहाँ पे वो रथ है। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये जो बोट फ़िलहाल आपको यहाँ दिख रही है, इट्स मेड फ्रॉम सील स्किन। सील एक जानवर होता है जो पानी में रहता है, तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे स्टिचिंग। तो ये सील की स्किन से बनी हुई बोट है। आई डोंट नो किसका आइडिया था, बट आई थिंक लकड़ी का भी अंदर वो है, स्केलेटन है एंड देन ऊपर सील है। वेल, एनीथिंग दैट वर्क्स। सो दैट इज़ द गाय। अब मैं उसकी कहानी बताता हूँ आपको। तो एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात पता चली है कि जो टाइटैनिक डूबा था उसमें एक बंदा था जो जिसने सर्वाइव किया था एंड ही वाज अ कुक। तो क्योंकि मुझे किचन में इंटरेस्ट है, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे मिला कि एक बंदा सर्वाइव हुआ था टाइटैनिक में, मतलब बच गया था वो, और वो एक कुक था। एंड यहाँ पे उसका एक छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है और उसका छोटा सा मॉडल कि उसका फर्स्ट डे है एज अ कुक इन वाइट हॉर्स। तो वो टाइटैनिक में डूबने से बचा एंड देन उसके बाद वो समहाउ सर्वाइव करके वो वाइट हाउस आया था एंड अभी वो जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहा है। इंटरेस्टिंग।
तो एक चीज़ मैंने यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग देखी है, जो यहाँ के म्यूज़ियम वर्सेस इंडियन म्यूज़ियम्स जो होते हैं। इंडिया के म्यूज़ियम में आपको काफ़ी सारे कल्चरल इफ़ेक्ट्स मिल जाएंगे, आर्टिफैक्ट्स, कल्चरल आर्टिफैक्ट्स करेक्शन मिल जाएंगे आपको, और काफ़ी पुरानी हिस्ट्री होगी उसके साथ, स्टोरीज़ होगी, एंड सम मॉडर्न पीपल लाइक टू कॉल इट माइथोलॉजी, तो वो सारी चीज़ें भी होंगी। बट यहाँ के जो मोस्टली म्यूज़ियम्स है वहाँ पे आपको बहुत सारी इनोवेशंस देखने को मिलेगी, जैसे कि फर्स्ट प्लेन कैसा था, या भी जैसे इधर आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये फर्स्ट एयर मेल भेजा गया था यूकॉन की क्वीन को, तो उन सब चीज़ों के बारे में है। तो सटल डिफरेंस है, बट आई वुड से यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कह सकते हैं, तो उसके बाद से जो एक्सपेंशन हुआ है, जो ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देख सकते हो। ये है आपका अपना पुराना वाइट हाउस। I'm guessing this area is probably downtown. Yes, it's front like है। फिर यहाँ पे एक ब्रिज बनेगा and then that goes to Riverdale जहाँ पे हम रहते हैं। Yeah, this is it. तो क्या है? तो ये है एक टेंट हीटर। बेसिकली इसके अंदर आग होती है एंड देन क्या बोलते हैं, वो पूरे टेंट को गर्म करता है। ऑल्सो इसके ऊपर यहाँ पे लोग प्लेट्स वगैरह, खाना वगैरह रख के गर्म कर सकते हैं, पैन वगैरह को। एंड आई थिंक ये पानी भी बॉईल कर सकता है, आई डोंट नो हाउ, क्योंकि इंडिया में भी एक काफ़ी सिमिलर सिस्टम था ऐसा, जो पानी को बॉईल करने के लिए ऐसे बड़े बड़े बॉयलर्स होते थे। आजकल के घरों में भी अवेलेबल है। थोड़ी और पहाड़ की चढ़ाई करते हुए, बिकॉज वी आर इन यूकॉन। तो अभी तक आपने देखा होगा 3G होता है, 4G होता है, 5G होता है, अब तो 6G आ गया है। बट अगर आपको नहीं पता तो ये देखो, ये है फर्स्ट जनरेशन फोन्स, वर्क्स लाइक रेडियो। प्रॉब्ली आई थिंक बैक एंड फोर्थ बात कर सकते थे इससे, जैसे एक वॉकी टॉकी में होता है, उसमें पहले आपको बोलना होता है, देन यू हैव टू वेट फॉर द अदर पर्सन टू टॉक। बट इसमें आई थिंक दोनों सिग्नल्स एक साथ ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो ये एक स्लेज है, जैसे आप देख सकते हो फोटो में, इतने सारे लोग बैठे हैं और 4 घोड़े इसको खींच रहे हैं। तो अब धूप आई थिंक और थोड़ी सी ज़्यादा कम हो गई है, बस सन का एंगल चेंज हो गया है। मैं बाहर आ गया। म्यूज़ियम का आई थिंक डिज़र्व्स इट्स ओन वीडियो, काफ़ी ज़्यादा रिच हिस्ट्री है इनकी, इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन, इन टर्म्स ऑफ कैसे लोग इतनी ठंड में जी रहे थे, और कैसे एक टाउन में गोल्ड रश की वजह से पहले सिर्फ 150 लोग रहते थे, फिर 5000 हो गए, फिर सडनली 10 लोग हो गए, एंड देन एक गोस्ट टाउन बन गया, लाइक कम्प्लीटली डेड। तो यह फैसिनेटिंग हिस्ट्री। बट वी आर अगेन बैक टू कार्स। तो यहाँ होनी चाहिए थी मेरी 3 फेवरेट चीज़ें। 3, हाँ, कैमरा उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है ना, हाँ, फ़ोन से कर रहा हूँ, बबलू का कैमरा ख़राब हो गया, नहीं तो मैं वो ले आता। तो 3 फेवरेट चीज़ें हैं मेरी। पहली है कार्स, दूसरी है कॉफ़ी, और तीसरे आजकल मुझे बादल थोड़े ज़्यादा ही पसंद आने लगे हैं। तो बादल देख लो गाइस। तो मेरी 2 फेवरेट चीज़ें एक मैं पिक्चर में दिखाने की, ये देखो, बादल भी और मेरी गाड़ी भी। कुछ भी बोलो, लाइटिंग बढ़िया है बहुत ज़्यादा। आज काफ़ी अच्छी धूप है, और अब मैं यहाँ बैठा हूँ मेरी कार के पास। तो अब मैं आपको समझाता हूँ बेसिकली कार्स एंड कॉफ़ी होता क्या है। कार्स एंड कॉफ़ी होता है यहाँ पे इट्स काइंड ऑफ शो एंड शाइन, जहाँ पे सब अपनी गाड़ियाँ धो के निकालते हैं। इट्स यूजुअली फॉर दोज पीपल जो अपनी गाड़ियों को बहुत संभाल के रखते हैं, उनको काफ़ी प्रेशियस मानते हैं। एंड ऐसे लोग जो क्लासिक कार्स ओन करते हैं, या जिनको गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक है बेसिकली, उनको वॉश करके अच्छे से क्लीन करते हैं। मेरी तरह विंटर में उसको नहीं चलाते। एंड
यप, इट्स लाइक टाइमलेस पीस ऑफ आर्ट जो वो लोग कैरी करते हैं और अपने साथ रखते हैं। जैसे आपने देख लिया पोर्शे है, बाकी और पुरानी क्लासिक कार्स है। आई एम नॉट रियली फैन ऑफ क्लासिक कार्स। बबलू, अगर तू होता तो काफ़ी मज़ा आता, बट आई एम मिसिंग यू राइट नाउ। इसको कैसे बोल सकते हैं अपनी सुंदरी को? क्या बात है, देखो यार, फूल कुमारी। और यहाँ पे आदि 2 कार के बारे में बता रहा था जो कि इसकी फेवरेट है। पहली थी येलो पोर्श जो अभी आएगी अगले क्लिप में, और दूसरा इसने एक और बताया था जिसको मुझे आता नहीं कैसे करना प्रोनाउंसिएशन, बट इसलिए मैंने ये कट नहीं किया क्योंकि आदि की फेवरेट क्लिप है ये, और ही वाज टॉकिंग अबाउट हिज फेवरेट कार, और बैकग्राउंड में म्यूज़िक बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं वॉइस ओवर कर देता हूँ। और भी बहुत सारे बादल और पहाड़ और बादल। ऑलराइट, तो ख़त्म करके आज का दिन। ज़्यादा कार्स आई नहीं हैं क्योंकि नॉट अ बिग टाउन, बट जितनी आई है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी, ओल्ड क्लासिक्स थी। तो यब यहाँ ब्लॉग ख़त्म करते हैं। मैं बैरिकेड हटाया, मेरी कार निकाल ली, और यब गुड बाय गाइस, मिलते हैं।